क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि जब भी हम समीकरण को सोल्व करते हैं यानी कि समीकरण को हल करते हैं तो बराबर के पहले जो साइन होता है उसको राइट साइड ले जाने के बाद उसका साइन बदल क्यों जाता है। जैसे अगर बराबर के पहले प्लस का साइन है तो ये बराबर के बाद जाने के बाद माइनस क्यों हो जाता है। अगर बराबर के पहले माइनस साइन है तो बराबर के बाद जाने के बाद ये प्लस क्यों हो जाता है। उसी तरह से अगर बराबर के पहले गुणा का साइन है तो ये बराबर के बाद जाने के बाद भागा में क्यों आ जाता है यानी बटा में क्यों। और अगर बराबर के पहले बटा का साइन है मतलब बटा में है तो ये बराबर के बाद जाने के बाद गुणा में क्यों और कैसे हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम एक एक कर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम दो आदमी है ना, तो राम के पास 10 रुपया है और श्याम के पास भी 10 रुपया है। तो अब आप सोच कर बताइए कि क्या दोनों के पास सेम रुपया है यानी बराबर है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल यस, ये दोनों के पास जो पैसा है वह बराबर है, चाहे वो कितना भी हो सकता था। यहाँ अगर 100 रुपया इसके पास होता, इसके पास भी 100 रुपया होता, तो दोनों जो है वह बराबर कहा जाता। तो बीच में हम बराबर का साइन लिख देते हैं। तो इस बराबर के पहले यही सिर्फ समीकरण में हम अक्सर देखते हैं तो बराबर का साइन लिखा हुआ रहता है और यही सारा खेल करता है। कैसे करता है समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इस दोनों नंबर में चाहे तो कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, सेम नंबर, कोई संख्या सेम नंबर घटा सकते हैं इस दोनों तरफ में, और सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं, सेम नंबर से भाग दे सकते हैं। अब इस बात को हम समझाकर आपको बताते हैं। जैसे अगर हम चाहे तो दोनों नंबर में कोई नंबर हम घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें 4, दोनों तरफ अगर हम 4 घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा, इधर भी 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर भी आप देखिए ये दोनों जो संख्या है वो अब आपस में बराबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी आपको आपस में संख्या बराबर दिखाई दे रहा था, यानी अगर हम दोनों संख्या में 4 घटा दिए तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर हम यही चीज करते इसी संख्या में अगर हम 4 जोड़ देते दोनों तरफ अगर हम 4 जोड़ दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10 और 4 14 और यह भी 10 और 4 14। फिर भी आप देखेंगे तो दोनों जो संख्या है वह आपस में बराबर दिखाई दे रहा होगा। यही चीज़ हम लोग करते क्या है कि इसमें चाहे तो कोई भी सेम नंबर से आप गुणा कर सकते हैं। फिर भी आप इसको देखिएगा तो 10 दूना 20 और ये 10 दूना 20 आपको दिखाई दे रहा होगा। आपस में ये दोनों संख्या बराबर है। पहले भी आपको दोनों संख्या बराबर था, अब गुणा करने के बाद भी ये दोनों संख्या क्या है बराबर है। उसी तरह से इसी नंबर में अगर हम कोई नंबर से भाग दे दे, लेकिन हाँ सेम नंबर से आपको गुणा भाग जोड़ घटाव करना है। तो सेम नंबर से अगर हम भाग दे दे दोनों तरफ तो देखिए ये 5 आएगा, ये भी आपका 5 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 5 बराबर दोनों 5, यानी दोनों आपस में अभी भी संख्या जो है वह बराबर है। इसका मतलब जब भी आप समीकरण को सोल्व करते हैं तो इस नियम को फॉलो करते हैं कि अगर चाहे तो दोनों संख्या में दोनों तरफ आप सेम संख्या को घटा सकते हैं, दोनों तरफ सेम संख्या को जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ चाहे तो सेम संख्या को गुणा कर सकते हैं और दोनों तरफ चाहे तो सेम संख्या से भाग दे सकते हैं। समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया, तब आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। जैसे देखिए अब हम आपको जो सवाल बताने वाले थे इस बात पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए सवाल यह है कि +10 जो है वो राइट साइड जाके -10 क्यों हो जाता है और कैसे होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इस बात से परिचित है कि आप ऐसे कर देते हैं +10 तो इधर लिख देते हैं माइनस में 10, ठीक है, और ऐसे डायरेक्ट आप घटा देते हैं, बोल देते हैं कि +10 है, इधर आके -10 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके पीछे एक लाइन यहाँ पर गैप हो गया है। क्या, तो हम लोग क्या करते हैं इस दोनों जो बराबर के पहले और बराबर के बाद जो नंबर है हम दोनों तरफ कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर को घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस दोनों तरफ ये जो 10 को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ 10 घटाते हैं। तो इधर भी हम 10 घटा लेते हैं, इस तरह से करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे 10 से 10 को काट देते हैं और काटने के बाद ये वाला x रह जाता है और आपको इधर दिखाई देता है 36 - 10। तो इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि +10 जो है इधर आके -10 हो जाता है। लेकिन इसका कारण ये था ये वाला लाइन कि दोनों तरफ हमने क्या किया 10 को घटाया है, तब जाकर हमें ये लाइन मिला है और तब हम आंसर बता देते हैं x बराबर 36 में से 10 घटेगा 26 और ये रहा आपका आंसर। ये जोड़ वाला आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से घटाव वाला भी होता है। जैसे देखिए
लीजिए x माइनस 20 बराबर 40 है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बोल देते हैं कि माइनस 20 है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक लाइन आपको गैप है, और कौन सा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो माइनस 20 है, इस माइनस 20 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 20 ऐड करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, 20 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा तो फिर आपके पास जो समीकरण था वही रहेगा। लेकिन अभी ऐसे काटते इसको है, ये 20 से 20 कट जाता है, क्योंकि माइनस प्लस है तो कट जाएगा, तो ये इधर x बचेगा और इधर आपको दिखाई देता है 40 प्लस 2, और इसी लाइन को हम लोग छोड़कर डायरेक्ट ये वाला समझ लेते हैं कि माइनस 20 जो था वह प्लस 20 इधर आ गया। बात एक ही है, बस आपको हम कारण बताने का प्रयास किए हैं, और 40 और 20 कितना हो जाता है, 60, और इस तरह से आप आंसर निकालते हैं। तो हमें लगता है जोड़ घटाव वाला आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा गुणा भाग वाला भी देख ही लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए गुणा में जो रहता है उसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये भाग में चला जाता है 10/2 ऐसे। लेकिन इसके पीछे कारण है कि हम कोई भी नंबर से गुणा जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से भाग देते हैं। तो भाग हम देते हैं किससे, ये 2 को हटाना, इसलिए हम 2 से इधर भाग देते हैं दोनों तरफ ऐसे। तो ये 2 से 2 कट जाता है और आपको दिखाई देता है x बराबर 10/2, और इस लाइन को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं गुणा में है तो बटा में आ गया, और तब इसको काट देते हैं और आपको मिलता है x के मान 5, और इस तरह से इस समीकरण को सोल्व करते हैं। तो गुणा में रहता है तो भाग में क्यों और कैसे आता है, कारण समझ में आ गया होगा। एक लास्टली हम भाग वाला भी देख लेते हैं कि भाग में रहता है तो वह गुणा में कैसे आता है। देखिए, अक्सर इस बात से परिचित है कि बटा में है तो ये ऊपर जाएगा, गुणा में लिख देते हैं 4 × 5। इसके पीछे कारण यही है कि इस 5 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 से गुणा करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, और ताकि ई वाला 5 से 5 कट जाए तो आपको दिखाई देता है x बराबर 4 × 5, और इस लाइन को तो आप लोग छोड़ देते हैं और बस आप आंसर बता देते हैं x बराबर 5 चौके 20, और ये रहा आपका आंसर। तो ये हमें लगता है कि अब आप लोगों को कारण समझ में आ गया होगा कि अगर बराबर के पहले प्लस है तो ये बराबर के बाद जाने के बाद माइनस क्यों हो जाता है, बराबर के पहले माइनस है तो ये बराबर के बाद जाने के बाद प्लस क्यों हो जाता है, और अगर यही चीज़ गुणा में है तो बराबर के बाद भागा में हो जाता है, और इधर अगर भागा में है तो उधर जाके गुणा में क्यों होता है। तो कारण इसके पीछे यही था, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।